हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर गुणवंत मंगनाळे सर। आज हम लोग और एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल्स है रिस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर से रिलेटेड। दोस्तों देखो, आज हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है अ बिजनेस मैन ऑफ 70 किलोग्राम वेट रिक्वायर 2800 किलो कैलोरीज एनर्जी डेली। हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड एटीपी मॉलिक्यूल डज रिक्वायर टू प्रोड्यूस दिस मच एनर्जी। मतलब उस पर्सन को एटीपी कितने, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने चाहिए और एटीपी कितने चाहिए, ये हमको निकालना है। कितने किलो कैलोरीज एनर्जी बनाने के लिए? 2800 किलो कैलोरीज एनर्जी बनाने के लिए। ओके, तो एनर्जी अपने पास दी वाली है और आपको निकालना है कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं और कितने एटीपी लगते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है, अगर वो पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो है क्या करता है। ह्यूमन बीइंग में आपको पता है एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। कौन सा रिस्पिरेशन होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जनरली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और इसलिए एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। तो हम एरोबिक रिस्पिरेशन की इफिशियंसी स्टडी करने वाले हैं। ओके, क्या स्टडी करने वाले हैं? इफिशियंसी। ओके, एरोबिक रिस्पिरेशन की इफिशियंसी मतलब कितना एटीपी वो बना सकता है एरोबिक रिस्पिरेशन। तो ये भी आपको पता होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओके प्रोड्यूस 38 एटीपी इन एरोबिक रिस्पिरेशन। एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। और अगर 38 एटीपी की बात की जाए तो आपको पता है वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, वन एटीपी अगर ब्रेक हो जाए तो आपको पता है एक एटीपी से आपको मिलती है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। तो एक एटीपी के लिए, एक एटीपी से आपको अगर 38 किलो, एक एटीपी से आपको 7.3 किलो कैलोरी मिल रही है, तो 38 एटीपी के लिए कितना? तो इसका कैलकुलेशन करोगे आप 7.3 किलो कैलोरीज इंटू 38 एटीपी करोगे तो आपका आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 277.4 किलो कैलोरीज। किसका? 38 एटीपी का। 38 एटीपी से अपने को कितना मिल रहा है? एटीपी कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिल रहा है? 277.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है ना। सपोज हम अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको पता है बिजनेसमैन के बॉडी में कितना किलो कैलोरी एनर्जी बन रही थी डेली। ओके, बिजनेसमैन की बॉडी में 2800 किलो कैलोरीज एनर्जी बन रही थी ना। ओके, डेली। तो फिर पर डे, इसका मतलब क्या है? फिर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी है? ओके, 2800 किलो कैलोरीज डेली। डेली का मतलब पर डे है ना। तो अगर टोटल एटीपी की बात की जाए तो आपको पता है 2800 डिवाइडेड बाय 277.4 करेंगे हम तो आपका आंसर आता है 10.09। ओके, दैट इज़ 10.09। ओके, तो आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर 10.09 का मतलब 11 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 11 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से इतने एटीपी मिलते हैं आपको। ओके, कितने एटीपी? ये क्या है? ग्लूकोज की संख्या है। ग्लूकोज की संख्या कितनी लगती है फिर? 11। तो आपको यहाँ पे पहला आंसर आपका मिल गया। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? तो 11 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लगते हैं। अभी बात करते हैं एटीपी कितने लगते हैं। एटीपी का कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता है, मैंने पहले ही बताया आपको, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कितना एटीपी? 38 एटीपी। सो आपको पता है अगर 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है प्रोड्यूस, 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ओके हाउ मेनी एटीपी? ओके, 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? तो आपको यहाँ पे क्या करना है फिर? 11 इंटू 38 एटीपी करना है ना। 38 एटीपी करना है तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाता है फिर 383 एटीपी
ओके 383 ATP, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपके आंसर में 383 तो दिया नहीं किसी में, ऑप्शन में दिया है 380 ATP दिया है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि जिसमें 11 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है और 380 ATP है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इंडिकेट करता है कि एक मॉलिक्यूल 11 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 380 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की ज़रूरत है। कितना किलो कैलोरी एनर्जी बनाने के लिए? कितना किलो कैलोरी एनर्जी बनाने के लिए? 2800 किलो कैलोरीज एनर्जी बनाने के लिए डेली। डेली का मतलब पर डे, आपको पता है। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बोला है बिजनेसमैन जिसका वेट है 70 किलोग्राम और वो डेली कितना एनर्जी बनाता है? ओके, या उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है डेली? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कितनी है? 2800 किलो कैलोरी की एनर्जी ज़रूरत है। तो उस पर्सन में हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड एटीपी मॉलिक्यूल डज रिक्वायर? कितने ग्लूकोज के और कितने एटीपी की ज़रूरत है? आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो है एनिमल है, और एनिमल में आपको पता है एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रिस्पिरेशन जब होता है तो हम उसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग? ओके, एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है सिंपल सा फार्मूला है। ओके, क्या सिंपल सा फार्मूला क्या है एफिशिएंसी का? ओके, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस या डिवाइडेड बाय अवेलेबल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे एक ग्लूकोज से आपको कितने टिप मिल रहे हैं? एक ग्लूकोज से आपको पता है ऑक्सीडेशन होने के बाद 38 टिप मिलते हैं। ओके, और एक ATP से आपको 7.3 किलो कैलोरी मिलते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे निकाले सर? आपको पता होगा शायद ATP मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या क्या रहता है? एडेनिन प्लस राइबोस शुगर है। ओके, और उसके साथ कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है ना। तो आपको पता होगा यहाँ पे 3 बॉन्ड रहते हैं। कौन से 3 बॉन्ड? अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, ऐसे 3 बॉन्ड है। इसमें से क्या होता है, अल्फ़ा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ओके, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कितनी एनर्जी निकलते हैं? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है ना। तो इसका मतलब एक ATP अगर ब्रेक डाउन हो जाए, हाइड्रोलाइज हो जाए, तो कितने टिप मिल रहे हैं आपको? 7.3 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे मैंने दिया है एक ATP के लिए 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी एक ATP के लिए, तो अपने को एरोबिक रिस्पिरेशन में ATP कितने मिल रहे हैं? 38। तो इसका मतलब कितना आ गया किलो कैलोरी एनर्जी? 277.4 किलो कैलोरी एनर्जी आ गया। ओके, 38 ATP के लिए। और वो पर्सन की बात की जाए, पर्सन में कितना ATP रिक्वायरमेंट थी? 2800 किलो कैलोरीज पर डे। तो हमने क्या किया, उस पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी थी वो लगाया, हमने पहले लिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी जो मिलती है 38 ATP से ये कैलकुलेट किए, तो आपको क्या मिल रहा है आंसर? 10.09, मतलब 11 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की संख्या निकालना है हम आपको। तो 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इतना 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको इतना किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। फिर 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर प्रोड्यूस होते हैं तो आपको पहले पता था एक ग्लूकोज से 38 ATP, तो 11 ग्लूकोज से कितने? तो फिर आंसर आता है 383 ATP। आंसर क्या आ रहा है आपका? 383 ATP। 383 ATP। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो ऑप्शन में दिया आपको 380 ATP। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर आता है फिर बी, दैट इज 11 molecule of glucose and 380 molecule of ATP require for 2800 kilocalorie energy by that businessman daily। ओके, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। थैंक यू।